आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जमीन घोटाले मामले में जिस तरीके से हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ हो रही थी, ऐसे में आपको बताएं जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनको यहाँ ईडी की स्पेशल कोर्ट में यहाँ पे उनको पेश किया गया और पहली जो रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से वो 10 दिनों की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों का रिमांड दी। दूसरी रिमांड 7 दिनों की मांगी गई और दूसरी रिमांड में उन्हें 5 दिन दिया गया। आज उनकी दूसरी रिमांड की जो है वो अवधि पूरी हो रही थी, ऐसे में उन्हें फिर से एक बार PMLA कोर्ट में हाजिर किया गया और ईडी के अधिकारियों की तरफ से 4 दिनों की रिमांड मांगी गई और 4 दिनों के बदले इन्हें 3 दिनों की रिमांड दी गई है। आपको बताएं जिस तरीके से हेमंत सोरेन पहली जो पेशी थी उनकी, जिस तरीके से वो पहली पेशी में अपनी यहाँ पे पेश हुए थे, उसी तरीके से मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए वो अपनी आज यहाँ पे तीसरी पेशी में भी यहाँ पे पेश हुए हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे महाधिवक्ता से बात की कि जो 3 दिनों की रिमांड मिली है वो किस बेसिस पे जो है वो बहस चली है अंदर, तो उन्होंने साफ तौर से बताया है कि कोई भी ग्राउंड्स जो है वो चेंजेस नहीं हुए हैं। ईडी ने जो पहले ग्राउंड्स पेश किए थे उसी ग्राउंड्स पे अभी भी बहस चली है। इनको किसी भी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बस रिमांड की अवधि बढ़ाते रहनी है। कितने दिनों की रिमांड मांगी गई है सर? 72 घंटे का रिमांड उनको और मिला है, वो 4 दिन का रिमांड और मांग रहे थे। ग्राउंड उनके पास कुछ नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है कोई फर्दर रिमांड लेने का, फिर भी टाइम टिकट आते हैं, पतीला को चढ़ा करके पानी उल्टा छोड़ना चाहते हैं। आर्गुमेंट वही था जो पहले दिए थे, चाय बनाने से मतलब नहीं है। आर्गुमेंट वही था पहले जो दिए थे। कोई नया ग्राउंड नहीं था, वही पुरानी बातें, वही सारा चीज़, एक भी कोई नया ग्राउंड नहीं लिखा हुआ। क्या लगता है मंशा क्या है सर? वैसा ये है कि इस चीज़ को जिंदा रखने का, रिमांड का पीरियड को वहाँ 2-4 दिन को बढ़ाते रहने का, पतीला उबलता रहे बस। आप लोगों ने पिछली बार अपनी तकलीफ भी बताई थी कोर्ट में कि रहने में तकलीफ हो रही है, सूर्य की रोशनी नहीं है, वैसी परिस्थिति अभी बनी हुई है? देखते हैं। हालांकि आपको बताएं दूसरी रिमांड अवधि के दौरान जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी तो जमीन घोटाले मामले के साथ साथ जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला भी सामने आया और ट्रांसफ़र पोस्टिंग मामले में जब पूछताछ हो रही थी तो उनके जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके भी हेमंत सोरेन के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इसी के साथ साथ कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू से भी पूछताछ की गई है। लगातार 2 दिन उन्हें बुलाया गया है और इसके साथ साथ हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले विनोद सिंह को भी यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ जो है वो हेमंत सोरेन के सामने उन्हें बैठा कर की गई है। और इन सब के बीच में जो 540 पन्नों का जो चैट जो वायरल हुआ है, इस सब मामलों से जुड़े हुए पूछताछ में जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो रिमांड की अवधि जो 3 दिनों की दी गई है, इसमें देखने वाली बात रहेगी कि इस रिमांड की अवधि के बाद क्या कुछ और तथ्य जो है वो पूछताछ में निकल कर सामने आते हैं और अगली बार जब पेशी होती है तो उसमें क्या कुछ बातें होती है। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।